गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों का लेक्चर शुरू हो गया है और हम लेक्चर स्टार्ट किए हैं संस्कृत निबंध से। संस्कृत के निबंध से हम लेक्चर स्टार्ट किए हैं, तो आप लोगों को गौर से देखना है। और ये एग्जाम में जो है ना 5 अंक का आता है। पहले समझ लीजिए कि 5 अंक का आएगा। ये कहाँ पे? तो मैट्रिक के एग्जाम में। ये मैट्रिक के एग्जाम में 5 अंक का आता है। VVI है ऑन कैमरा बोल रहे हैं। हम आपको 10 गो निबंध देंगे। हम आपको 10 निबंध देंगे। 10 निबंध हम आपको लिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। और इसी में से किसी 4 निबंध को आप या तो रट लीजिएगा, या तो समझ लीजिएगा, या तो इसका वीडियो देख लीजिएगा। जो करना है कर लीजिएगा। 10 में से 4 गो का, और इसी 4 गो में से एगो आएगा। ये 100% गारंटी है। और ये वीडियो अभी हम YouTube पे डाल देंगे शाम तक में, ठीक है। सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, घंटी तो जरूर बजाइए, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है आज का दुर्गा पूजा। तो हम जो निबंध स्टार्ट किए हैं दुर्गा पूजा से स्टार्ट किए हैं। उसके बाद चलेगा सरस्वती पूजा, उसके बाद चलेगा हिमालय, फिर चलेगा गंगा नदी, फिर चलेगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चलेगा अस्माकम देशा, चलेगा अस्माकम विद्यालय। बहुत सारे यानी लगभग 10-11 गो लेख है। इसमें से आपको 4 गो याद करके जाना है। और इसमें क्या है कि इसमें 6 से 7 वाक्य ही लिखना है मात्र। संस्कृत में जो लेख आएगा, या तो 6 वाक्य या तो 7 वाक्य, यानी कि 6 से 7 वाक्य लिखना है और 5 अंक लेके आना है। यानी कि 6 से 7 वाक्य लिखना है और 5 अंक लेके आना है। देखिए हम यहाँ पे 6 से 7 वाक्य लिखे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए, कोई बात नहीं है। लेकिन 6 से 7 लिखना है एग्जाम में, यही बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। और हर रोज आपका लेक्चर होगा। लेक्चर का आगाज हो चुका है, ये शंखनाद हो चुका है, यहाँ पे डंका पिटा गया है। मन का विश्वास जो है ना ठान लिए हैं कि अब जो है यहाँ पे लेक्चर प्रारंभ हो गया है। सभी छात्र छात्राएं शांति पूर्वक बनाए रखें और अपने टॉपिक पे ध्यान देंगे कि हम क्या किसको समझा रहे हैं। और वही चीज एकदम हू बहू डिट्टो, हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि हू बहू डिट्टो। ये गुरुकुल है, ये गुरुकुल शिक्षा का केंद्र है। और हम आपका सर जो है निशु सर बार बार इस चीज के लिए जो हम आह्वान करते हैं, बार बार हम इस चीज को बोलते हैं, बार बार इस चीज का चैलेंज करते हैं इस चीज का कि जो भी यहाँ पे लिखाएंगे वो डिट्टो मिलेगा। और नहीं तो पैसा वापस। ऑन कैमरा ही बात को बोल रहे हैं, पैसा वापस एकदम से, ताकि मम्मी पापा को सबको दिखा दीजिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़िए मन से एकदम से। अगर 10 गो क्वेश्चन को समझा देंगे, उसी में से 4 गो 5 गो 6 गो क्वेश्चन फंसेगा, लेकिन उसी में से फंसेगा, ठीक है। हम आपको 10 गो लिख देंगे, 10 गो में से 4 गो एकदम डिट्टो मिलेगा, डिट्टो हूबहू। और उसी 4 गो में से 1 गो पे लिखना है। कितना लाइन में लिखना है? तो 6 से 7 लाइन में लिखना है। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे आइए, जल्दी से ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है। तो सबसे अगर हो सके तो एक लड़का आके जरा सब इसको थोड़ा सा इधर कर दो। चलिए, नहीं तो हमको फिर ये मरकरी जलाना पड़ेगा। चलिए छोड़िए। देखिए यहाँ ध्यान दो, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे है कि क्लास 10 है और संस्कृत में निबंध है। निबंध का नाम है दुर्गा पूजा। निबंध का नाम क्या है? दुर्गा पूजा, ठीक है। संस्कृत निबंध का नाम है दुर्गा पूजा। शांति से चुपचाप देखिए, ठीक है, बोलने दीजिए। तो पहला वाक्य है, ये पहला वाक्य हो गया बाबू। पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य, 5वां, 6ठा और ये 7वां और ये अंतिम यानी कि 8वां, ठीक है। तो पहला वाक्य कहता है विजयदशमी अस्मिन् मास शुक्ल पक्षे दशम्याम तिथो मन्यते, ठीक है। संस्कृत में है, संस्कृत में ही लिखना है, उसका हिंदी हम समझाएंगे अभी, ठीक है। चलो अच्छा लगेगा तुमको, और तुमको हमको कोशिश करेंगे कि तुमको ज्यादा आधा से अधिक यहीं पे समझ में आ जाए। विजयादशमी अस्मिन् मास शुक्ल पक्षे दशम्याम तिथो मन्यते। फिर से बार बोल देते हैं हम। संस्कृत में 3 बार बोलेंगे, 2 बार हिंदी बोल देंगे, ठीक है। चलो वीडियो लॉन्ग होगा, होने दीजिए। देखिए यहाँ पे विजयादशमी अस्मिन् मासे शुक्ल पक्षे दशम्याम तिथो मन्यते, ठीक है। यानी कि विजयदशमी जो है, विजयदशमी का जो त्योहार होता है, आश्विन मतलब आश्विन, मास मतलब महीना,
शुक्ल पक्ष, यानी कि महीना में 2 पक्ष होता है, एगो होता है कृष्ण पक्ष, एगो होता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? तो शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। कौन महीना के? आसीन महीना के, ठीक है। दशमियाम तिथि, यानी कि 10वीं तिथि को, कौन तिथि को? 10वीं तिथि को मन्नते मतलब मनाया जाता है। यानी कि विजय दशमी जो है आसीन महीना के, आसीन मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को मनाया जाता है। कोई दिक्कत क्या? चल, अस्म्याम तिथो महाशक्त्यः दुर्गा देव्यः पूजनम भवति। एक बार फिर बोलते हैं, अस्म्याम तिथो महाशक्त्यः दुर्गा देव्यः पूजनम भवति, ठीक है। फिर से एक बार बोल देते हैं, अस्म्याम तिथो महाशक्त्यः दुर्गा देव्यः पूजनम भवति, यानी कि इस तिथि को, अस्म्याम मतलब इस, तिथो मतलब तिथि, महाशक्तियाम मतलब महाशक्ति, ठीक है, दुर्गा देवी यानी दुर्गा देवी की, ठीक है, पूजनम मतलब पूजा, भवती मतलब होती है, यानी कि इस तिथि को महाशक्ति दुर्गा देवी की पूजा होती है ना, ठीक है। इस तिथि को, किस तिथि को? विजय दशमी की तिथि को। इस तिथि मतलब कौन तिथि को? विजय दशमी 10वीं तिथि को, यानी कि ठीक है 10 तिथि को। इस तिथि को महाशक्ति दुर्गा देवी की, यानी कि चंडिका की, यानी चंडी की, ठीक है, पूजा होती है। कोई दिक्कत क्या? तो उसके बाद देखिए कि अस्म्याम अहम प्रत्यहम चंडी पाठम करोमि। फिर से बोल देते हैं, अस्म्याम अहम प्रत्यहम चंडी पाठम करोमि। अस्म्याम मतलब इस, अहम मतलब हम लोग यानी हम, ठीक है, या मैं भी हो जाएगा यहाँ पे मैं, ठीक है। अस्म्याम मतलब इस, ठीक है, अहम मतलब मैं, प्रत्यहम चंडी पाठम यानी कि चंडी का पाठ करोमि यानी कि करते हैं या पढ़ते हैं, यानी कि इस तिथि को हम लोग चंडी का पाठ नहीं पढ़ता है जी, ठीक है। पहला पूजा का पाठ, दूसरा पूजा का पाठ, तीसरा पूजा का पाठ करते हैं ना, लेकिन इसमें हम लोग चंडी का पाठ भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद विजयदशम्याम तिथो प्रतिमा विसर्जनम भवति। फिर से बोलते हैं, विजयदशम्याम तिथो प्रतिमा विसर्जनम भवति, यानी कि विजयदशमी यानी कि विजय दशमी की तिथि को, तिथि मतलब दिनांक तारीख को, ठीक है, प्रतिमा मतलब मूर्ति, विसर्जन मतलब विसर्जन, भवति मतलब होता है, यानी कि विजय दशमी के दिन उसे क्या करते हैं? मूर्ति का क्या कर देते हैं? विसर्जन कर देते हैं। नहीं करते हैं? कलश को नहीं हिलाता है ऐसा करके? हिलाता है ना? अरे कलश को हिलाता है कि नहीं बताया, ठीक है। चलो, विजयदशम्याम तिथो प्रतिमा विसर्जनम भवति, यानी विजय दशमी की तिथि को प्रतिमा का यानी मूर्ति का यानी कलश का विसर्जन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अस्यामेव तिथो राम रावणम जेतु विजय यात्राम आकरोत। फिर से बोलते हैं, अस्यामेव तिथो रामः रावणम जेतु विजय यात्राम आकरोत, यानी कि इस तिथि को, अस्यमेव तिथो यानी कि इस तिथि में, इस तिथि को राम मतलब राम, रावण यानी रावण पर, जेतु जाकर, विजय यात्रा में विजय पाया, आकरोत आने आया, ठीक है, विजय पाकर आया, ठीक है। यानी कि इस तिथि को राम ने रावण पर विजय पाकर आया, ये लौटा था, ठीक है, आया था ना। इसी विजय दशमी के ही दिन राम ने रावण को मार के आया था ना, ठीक है, विजय पाकर आया था। फिर दुर्गा अस्माकम माता परम पूज्य च, यानी कि दुर्गा मतलब दुर्गा, अस्माका मतलब हम लोगों की, माता मतलब माँ, ठीक है, परम पूज्य यानी कि पूजने वाली, ठीक है, दुर्गा जो कि हम लोगों की माँ है वो पूजते हैं, ठीक है। च मतलब और, च मतलब और, ठीक है। एक बार फिर बोल देते हैं, दुर्गा अस्माकम माता परम पूज्या, दुर्गा जो हमारी परम पूज्य माता है, च मतलब और, च मतलब और, भारतवर्षेन दुर्गा पूजा सर्वेतः प्रसिद्धः, ठीक है। फिर से, भारतवर्षेन दुर्गा पूजा सर्वेतः प्रसिद्धः, भारतवर्ष यानी कि भारतवर्ष में दुर्गा पूजा मतलब दुर्गा पूजा, सर्वेतः मतलब सभी जगह, प्रसिद्धा मतलब प्रसिद्ध है, यानी कि भारतवर्ष में, चा मतलब और यहाँ पे चा मतलब और, भारतवर्ष में दुर्गा पूजा सभी जगह प्रसिद्ध है, यानी कि मनाए जाते हैं। बस समझ मारिए ना, ठीक है। दुर्गा पूजा, ठीक है, दुर्गा पूजा वयम नूतनानि वस्त्राणि धारयामः मेला च गच्छामः, ठीक है। फिर से बोलते हैं एक बार हम, ठीक है, दुर्गा पूजा वयम नूतनानि वस्त्राणि धारयामः मेला च गच्छामः। एक बार और बढ़िया से सुनो, ठीक है, दुर्गा पूजा वयम, इधर देखो बाबू, यहाँ पे देखो, ठीक है, दुर्गा पूजा वयम नूतनानि वस्त्राणि धारयामः मेला च गच्छामः, मतलब वयम दुर्गा पूजा मतलब दुर्गा पूजा में, वयम मतलब हम सभी, वयम मतलब हम सभी, नूतनानि मतलब नए नए, नूतनानि मतलब नए नए, वस्त्राणि मतलब कपड़े, वस्त्राणि मतलब क्या? कपड़े, धारयामा मतलब पहनते हैं, मेला मतलब मेला, चा मतलब और, गच्छामा मतलब जाते हैं, यानी कि दुर्गा पूजा में हम सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और मेला जाते हैं ना, बताओ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ठीक है। चलो, तो दुर्गा पूजा में फिर से बोल देते हैं, दुर्गा पूजा वयम नूतनानि वस्त्राणि धारयामः च मेला
चाह गच्छामा, यानी दुर्गा पूजा में हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, लेते हैं और मेला जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो यही है 6 से 7 वाक्य लिखना है बच्चों, 5 अंक कमाना है। दिमाग में इसको अर्जित कर लीजिए, वीडियो हम डाल देंगे, बार बार इसको देख के जाइएगा और आपका 5 अंक मुट्ठी में आ जाएगा। आप जो यहाँ से तैयारी चलेगा सिर्फ अंधाधुन तैयार चलेगा, वो भी एकदम रिजल्ट बेहतरीन बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ, अगले लेख के साथ। चलो लाल टच कर दो।